कटाक्ष स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ। अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लवकुश। लो, हनुमान क्या कम थे? अब राम सिया के पुत्र लवकुश भी आ गए नियति के विरोध में। प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान, मैं आपका भक्त हूं। आपके पुत्र मकरध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूं। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी। चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक। आयुष्मान भव। अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करें बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूं। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये। मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है।
नहीं आया है अभी तक? यमदेव, आपको हमसे मिलने आना ही होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो आपको यहाँ बुलाने का एक मार्ग और है मेरे पास। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कुछ फिर आपको मेरी आत्मा लेने आना ही होगा। शायद आपका है यमदेव। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है, परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष। प्रणाम धर्मराज। तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि अयोध्या वासियों की रक्षा आपके हाथों में है। देव नियति के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मैं भी भले ही मृत्यु का देव हूँ, लेकिन काल का निमित्त मात्र हूँ। मैं जो भी करता हूँ ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार करता हूँ। मुझसे युद्ध करके या ललकार कर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि आप ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ब्रह्मदेव से बात करनी होगी। और वो कैसे करोगे? देव आते हैं तो कुछ फल देकर जाते हैं। अब इसका हल भी आप ही बताएंगे। ब्रह्मदेव को 108 हवन का दान करो, इससे जग का कल्याण होगा और जगत पिता प्रसन्न होंगे। किसी न किसी रूप में तुम तक वो अपनी बात पहुंचा ही देंगे लवकुश। यदि हमने कोई उद्दंडता की हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। रघुकुल की जय हो और श्री राम और उनके वंशजों की सदैव जय हो। हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या की जनता के साथ ये यज्ञ करना होगा, तभी 108 कुंडों में एक साथ ही यज्ञ हो पाएगा। भैया, तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्यों कहा नागराज ने ऐसा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। न मैं अधिक पीड़ा सह सकता हूं, न ही अपने स्वामी से विश्वासघात कर सकता हूं। तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कोई योजना है, ये कोई षड्यंत्र है मेरे प्रभु श्री राम के पास से मुझे दूर करने का। मुझे प्रभु श्री राम के पास लौटना है। आप दोनों की भक्ति और तप बल को हम सब मानते, पर श्री राम का निर्णय हमारी नियति है। भला हम उनके विरोध में कैसे जा सकते? क्या ये धर्म होगा? जब एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा ना कर पाए तो वो अधर्मी कहलाता है। यदि प्रजा भी अपनी राजा की सुरक्षा ना कर पाए तब क्या वो अधर्म नहीं है? अयोध्या पति श्री राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए तो हुआ था, तो क्या आज इनका स्वयं हमसे दूर जाना क्या यह धर्म होगा? श्री राम केवल राजा ही नहीं, अयोध्या की आत्मा है। हमें अयोध्या से उनकी आत्मा को नहीं जाने देना चाहिए, हमें रोकना ही होगा।
हम आपके साथ हैं। आदेश दीजिए, धर्म पथ पर बढ़ा कैसे जाए। नागलोक में पधारे हो, मुझसे भेंट करके नहीं जाएंगे हनुमान? नागराज वासुकी, हाँ पवन पुत्र। मैं आगे ना बढ़ूं इसलिए आपने अपने नायक को भेजा। अब अचानक आपने दर्शन क्यों दिए? एक आश्चर्य मुझे यहाँ खींच लाया। आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, स्वयं भगवान महादेव के अंश हैं, और राम काज अधूरा छोड़कर लौटना चाहते हैं आप? विश्वास नहीं हुआ। वासुकी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यहाँ चल क्या रहा है? मैं आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हूं बजरंगबली। बस इतना ही कहूंगा, मैं आपके काज में आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपको राम मुद्रिका तक ले जा सकता हूं। परंतु राम काज पूर्ण होते ही मैं तुरंत पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं पवन पुत्र? आइए। जय सिया राम। जाओ पुत्र, मुझे फिर से तुम्हारी आवश्यकता है। रघुकुल के वंशज का मार्गदर्शन करो। प्रणाम ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ। राजगुरु, प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। संसार सदैव स्मरण रखेगा श्री राम के प्रति आप सबके प्रेम और निष्ठा को। किंतु आप नियति से लड़ने चले। नियति ने सबको उसकी अक्षय पूर्ति के लिए जीवन समय दिया है, और जीवन के लक्ष्य को समझने के स्थान पर आप उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। जिस नियति को बदलने निकले हो उसका सामर्थ्य भी तुम्हें इस नियति ने ही दिया है। राम स्वयं नियति का पालन कर रहे हैं, और तुम अपने दुख में इतने अंधे हो गए हो कि रघुकुल की परंपरा ही भूल गए हो। इसीलिए श्री राम ने तुम्हें भारत भ्रमण पर भेजा था कि जीवन की ये शिक्षा लेकर आओ। श्री राम ने तुम्हें भेजा संपूर्ण भारत को देखने नहीं, जीवन को समझने के लिए, ताकि तुम अपनी भावनाओं, अपने उद्वेगों पर वश करना सीख सको। किंतु इस दुख ने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। राम संसार से जा रहे हैं ताकि संसार को सीख मिले कि हर एक को अपना लक्ष्य पूर्ण करके जाना होगा, और तुम सब इस दुख में ऐसे बंधे हो
इस सीख के मार्ग पर खड़े हो गए हो। रघुकुल से प्रेरणा लो पुत्रों। अपने कुल और अपने परिवार के त्याग और कर्मों से सीखो। उसके यश को धूमिल ना करो कि राम अपने पीछे योग्य नहीं, भावुक और दुर्बल राजा छोड़ गए हैं। सूर्यवंशी हो तुम, सूर्य के समान तप कर संसार को ताप देना ही तुम्हारा धर्म है। उसे धारण करो, पश्चात सब शुभ होगा। यही वो स्थल है पवन पुत्र। इन्हीं में से कोई एक मुद्रिका है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जाइए, चुन लीजिए। पिताश्री, पिताश्री, मैं क्षमा कर दीजिए। हम भटक गए थे, अपनी भावनाओं में बह गए थे। रघुकुल का धर्म भंग करने चले थे हम संसार को रामायण के पाठ सिखाने चले थे, किंतु हम स्वयं ही भूल गए कि रामायण ही सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर अपने धर्म को स्थान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और हमने आपका आदेश बिना समझे ठुकरा दिया। हमें ये समझ नहीं आया कि आपने जो निर्णय लिया वो धर्म के अनुसार था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। लज्जा आती है हमें कि इतने महान राजा के पुत्र होते हुए भी और भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते हुए भी हम अपने उत्तरदायित्व को न पहचान सके। हम वचन देते हैं कि हम सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी अपने माया जाल में जकड़ सकता है, किंतु जो अपनी भूल समझकर उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करे, वही सत्य के पथ पर चल सकता है। इच्छा थी मेरी कि आज रात्रि मैं अपने पुत्रों के साथ ही बिताऊं। क्या आज रात्रि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे? आप मेरी सहायता करना चाह रहे हैं या फिर मेरी दुविधा बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने प्रभु श्री राम को हर दुविधा से निकाला, मैं उन्हें कैसे दुविधा में डाल सकता हूं हनुमान? मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब नियति करवा रही है, और आपको आज नियति को पराजित कर उसकी कथनी को पलटना होगा। शीघ्र अतिशीघ्र मुद्रिका ढूंढकर यहां से निकलना होगा। यदि बात मेरे प्रभु की है तो मैं इस संसार का चक्र बदल दूंगा, नियति को अपनी नीति पलटने को विवश कर दूंगा। आज ये हनुमान अपनी सारी शक्ति लगा देगा, लेकिन नियति को अपनी कथनी करने नहीं देगा। जय सिया राम।
अद्भुत लीला है बजरंगबली की, परंतु मुझे शीघ्र ही किसी को सूचना देनी होगी कि हनुमान का हठ नियति का पथ बिखेर देने को है। आज हम अलग अलग नहीं, एक ही थाली से भोजन करेंगे। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है वासुकी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मदेव, किसी प्रकार से अब तक तो मैंने हनुमान को रोके रखा, किंतु अब उन्हें रोकना मेरे वश से बाहर है। मुझे लगता है कि अब हनुमान को मुद्रिका खोजने से रोकना संभव नहीं। हनुमान की भावनाओं को रोकने की नहीं, सत्य के ज्ञान की आवश्यकता है। उसे नियति के महत्व को समझाना होगा। श्री राम अवतार की धरा पर गमन होने का समय हो चुका है और एक नए अवतार में एक नई लीला रचने का समय आ गया है। पर हनुमान को श्री राम के जाने के बाद ही पृथ्वी पर रहना है और उनके आदर्शों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए उनको सत्य समझाना होगा। परंतु जगत पिता, जहां श्री राम की बात आ जाए वहां न तो हनुमान सुनने की अवस्था में होते हैं और न ही समझने की अवस्था में। राम के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है उन्हें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, वो सबको समझा देता है। आशा करो कि वही हनुमान को समझा दे, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और श्री राम के अपने धाम जाने की बेला निकट है। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लव, कुश, पिताश्री, पिताश्री, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जितना समय मेरे पास शेष है मैं वो तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूं पुत्र। चलो हम मंदिर चलते हैं और उसके पश्चात एक विशेष व्यवस्था की है मैंने तुम दोनों के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री,
हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान मेरे काज से गया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा काज पूर्ण करके शीघ्र ही लौटेगा। समय कम है मेरे पास, 2 दिवस बीत चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। हे प्रभु, वास्तविक मुद्रिका है कहाँ? प्रभु, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये भी नहीं है। सब मुद्रिका दिखने में एक जैसी हैं, पर इनमें से एक भी मुद्रिका प्रभु की नहीं। कहाँ है प्रभु की मुद्रिका? नागराज वासुकी, बाहर आओ। शांत हनुमान, शांत। आपका इतना क्रोध तलातल का नाश कर देगा। खेल कूद प्रिय है मुझे, पर प्रभु के काज में कोई खेले ये मुझसे सहन नहीं होता। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्रूर चक्र रचा मेरे प्रभु के कार्य को विलंब करने के लिए। यदि अपनी और इस पाताल को सुरक्षित देखना चाहते हो तो भ्रम समाप्त करो। बताओ, कहां छुपा रखी है प्रभु श्री राम की मुद्रिका? उत्तर दो। जय महावीर हनुमान। अयोध्या की प्रजा को मेरा प्रणाम। मुझे गर्व है कि मैं रघुकुल का अंश हूं और मुझे संतोष है कि मैंने आज तक रघुकुल का धर्म और मर्यादा का साक्षात पालन किया है। और जहां तक मेरे वश में था, मैंने एक पति, एक पिता, एक पुत्र और एक राजा का कर्तव्य मन, कर्म और वचन से निभाया है, धर्म से निभाया है और एक राजा के रूप में अपना दायित्व निभाया। और आज मैं एक राजा के रूप में अपना अंतिम दायित्व निभाने जा रहा हूं, जो है अयोध्या को नया राजा देना। उद्देश्य पूरा होने के पश्चात कहीं रुकने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा लक्ष्य पूर्ण हुआ, रामराज्य स्थापित हुआ, किंतु अब समय आ गया है कि मैं उस मार्ग पर चला जाऊं जहां मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता और मेरा प्रिय अनुज लक्ष्मण गया है। इसलिए मैं अपने अनुज
मेरे प्रिय दशरथ नंदन भरत को अयोध्या का राज्य सौंपता हूं, जो कर्तव्य, प्रयत्न, धर्म और शौर्य में अपने राम से बढ़कर है, जिसने पूरे निश्चय से अपना दायित्व निभाया। आर्य सुमंत, मेरे प्रिय भरत के राज्य अभिषेक का प्रबंध किया जाए, बिना किसी विलंब के। आर्य सुमंत। जी महाराज। और मुझे आशा है कि मेरे इस निर्णय से किसी को आपत्ति नहीं होगी। मुझे आपत्ति है महाराज। मैं दशरथ नंदन भरत से अधिक राम अनुज भरत हूं भैया। मेरा अस्तित्व भी आपसे है और मेरा जीवन भी आप है। मेरी देह भी आपकी है और ये श्वास और शरीर भी। यदि आप ही चले गए ना भैया, तो मैं तो अंगहीन हो जाऊंगा, और जिसका अंग ही भंग हो वो राजा बनने का अधिकारी कैसे है? भैया, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग का राजा होना भी स्वीकार नहीं। इसीलिए भैया, कृपा करके मेरा एक सुझाव स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि कौशल राज की आने वाली पीढ़ी अब ये राज्यभार संभाले। हमारा राज्य बहुत विशाल है भैया, इसीलिए लव और कुश को उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल का शासन सौंप दिया जाए। मेरी एक विनती और है भैया, हमारे प्रस्थान के विषय में शत्रुघ्न को तुरंत सूचित किया जाए। हमारा प्रस्थान? हाँ भैया, हमारा प्रस्थान। अब यदि एक भी क्षण भैया मैंने आपसे दूर होने का सोचा तो सौगंध है मुझे रघुकुल की, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे भैया। भैया, कृपा करके आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। प्रभु, हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से दूर न करें। हमारा भी उद्धार करें प्रभु। हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हम पर दया कीजिए। आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। धरती से लेके अंत तक, ब्रह्मांड के छोर तक हम आपका अनुसरण करेंगे प्रभु। हमें अनाथ ना कीजिए प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए प्रभु। कृपा करें श्री राम, कृपा करें श्री राम। समझने का प्रयास कीजिए बजरंगबली, मैं विवश हूं। वासुकी वश में तो अब तक रखा था मैंने स्वयं को। तुम महादेव के सेवक हो, इस नाते मैं शांत रहा। तुमने ही कहा था ना कि माता सीता तुम्हारी बहन समान है। इस नाते प्रभु श्री राम तुम्हारे श्रद्धेय हुए। वासुकी, पर जिस तरह तुमने मुझे यहाँ पे रोका है, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो रहा है और अपने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र हनुमान सह नहीं सकता। मेरे प्रभु वहां पर अकेले हैं, मुझे शीघ्र उनके पास जाना होगा। वासुकी, सच सच बताओ, कहां है प्रभु की मुद्रिका? मुद्रिका यही है, इन्हीं मुद्रिकाओं के बीच। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं बजरंगबली। वासुकी, मुझसे खेल मत खेलो। यहाँ बात मेरे प्रभु की है, मेरे प्रभु श्री राम की है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ पवन पुत्र, शांत हो जाओ। मुद्रिका वही है, ध्यान से देखो। जय सिया राम।
कृपा करें श्री राम। हम पर अपनी कृपा करें प्रभु। कृपा कीजिए श्री राम, कृपा कीजिए। जैसे आप सबकी इच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। लवकुश, मेरे पुत्रों, कोई व्यक्ति संसार से कुछ नहीं लेकर जाता, पर मैं लेकर जा रहा हूं अपने पुत्रों पर गर्व। तुमने अपना शौर्य, करुणा और धर्मनिष्ठा सिद्ध की है। एक सच्चे क्षत्रिय की भांति धर्म की रक्षा की और अपनी प्रजा के मन को विजित किया। किंतु अब समय आ गया है मेरे पुत्रों कि तुम दोनों रघुकुल की विरासत को संभालो। जैसे मेरे अनुज भरत ने सुझाव दिया, रघुकुल को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खुश, दक्षिण कौशल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगे। लब, उत्तरी कौशल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं ये पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों। इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों। रघुकुल का मान बना रहे। ये वासुकी का या मेरा नहीं हनुमान, ये तो नियति का खेल है। क्यों हनुमान, क्यों आप जैसे महान आत्मा को पहले ये नहीं दिखा? यही है नियति। जब इसे मिलना था तभी ये आपको मिला। नियति अगर चाहती तो ये मुद्रिका सदा छिपी रहती, पर नियति तुमसे विरोध